प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th के छात्र छात्राओं के लिए नागरिक शास्त्र विषय में संविधान क्यों और कैसे पाठ के अंतर्गत संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी हम चर्चा करेंगे। आज के इस क्लास में आपको संविधान की आवश्यकताओं के रूप 5 बिंदुओं पर मुझे चर्चा करनी है और इन 5 बिंदु में पहले हम चर्चा करेंगे कि संविधान तालमेल और भरोसा दिलाता है। संविधान तालमेल और भरोसा दिलाने का अर्थ क्या है? समाज के जितने भी लोग हैं, आप इस क्लास में बैठे हैं, इस क्लास में काफी बच्चे बैठे हैं, जिसके आधार पर मैं किसी बिंदु की बात कर दूं कि आप बताइए किस स्कूल में कोई कार्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी बिंदु की बात कर दूं, किस रूम का कलर रेड होना चाहिए, येलो होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, तो जितने लोग बैठे हैं, अगर जो आपको फ्री छोड़ दिया जाए, स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, तो सभी के सभी लोग, कोई कहेगा ग्रीन होना चाहिए, कोई कहेगा रेड होना चाहिए, कोई कहेगा येलो होना चाहिए, कोई कहेगा व्हाइट होना चाहिए। जिसकी जो पसंद है वो अपनी बात करेगा। तो जिसकी जो पसंद है अपनी बात करेगा, अर्थात हम सबकी बातों को नहीं पालन करा सकते। अर्थात मैंने यदि येलो रंगवा दिया तो जिस व्यक्ति ने येलो की बात कहा वो तो प्रसन्न है, लेकिन शेष लोग जो ब्लैक कह रहे थे, जो व्हाइट कह रहे थे, जो ग्रीन कह रहे थे, जो रेड कह रहे थे, या अन्य कोई कलर कह रहे थे, उनके मन में होगा कि हमारी बातें यहां नहीं मानी गई है। अर्थात उनके मन में विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा। इसी तरह से समाज में किसी कार्य को करने के लिए भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं, और इन भिन्न भिन्न परिस्थितियों के आधार पर समाज को नहीं संतुलित किया जा सकता। उसके लिए संविधान का निर्माण आवश्यक है। एक ऐसा संविधान, एक ऐसा नियम और कानून, एक ऐसी सोच जो सामाजिक तौर पे सबके तालमेल को बनाती है, अर्थात आपको बताती है कि आप ये नहीं कर सकते, ये इसके लिए प्रतिबंधित है, आप यह नहीं कर सकते, और सभी लोगों को इस बात का भरोसा दिलाती है कि उसके पहले वो येलो कह दिया वो गलत नहीं है, रेड कह दिया वो गलत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पूर्व में पता है कि जैसे हमने नियम बना दिया कि सभी क्लास व्हाइट में रखवाए जाएंगे, तो आपके दिमाग पर कभी रेड और येलो की बात नहीं आएगी। आप सर्वथा इस व्हाइट कलर के क्लास को पसंद करेंगे और व्हाइट कलर के क्लास के प्रति आपकी कभी भी दुर्भावना भी नहीं आ सकती है। इसलिए संविधान की आवश्यकता है, एक ऐसे नियम और कानून की आवश्यकता है जिसके आधार पर पूरे समाज को सही संगठित किया जा सके, तालमेल बैठाया जा सके, और उन सबको इस बात का भरोसा हो सके कि जो नियम कानून बनाए गए हैं हमारे सबके सामंजस्य को बनाते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। दूसरा बिंदु क्या है? निर्णय और निर्माण की शक्ति की विशेषता। यदि हम आप सभी छात्र छात्राओं से इस बात की चर्चा करें कि टूर ले जाना है विद्यालय का, तो इस टूर ले जाने की बात पर विभिन्न मत होंगे। बहुतों को बड़ी प्रसन्नता होगी, बहुतों को बड़ी दुख होगा, बहुतों को चलो जो भी हो जाए ये भी होगा। अर्थात यहां भी भिन्नता है, सोच की भिन्नता है। लेकिन पहले से निर्धारित कर दिया जाए कि नहीं, ज्योग्राफी विषय जो भी बच्चे पढ़ेंगे उनके टूर पर 20 अंक दिए जाएंगे। आप डिग्री का पढ़ने जाएंगे तो आपको मिलेगा भी ऐसा, तो क्या उस पर कोई विचार करेगा? क्योंकि उसको अंक पाने हैं।
क्योंकि उसको उस टूर के न जाने पर उसका दुष्प्रभाव झेलना है, नंबर कम होने हैं, तो वह उस निर्णय को मानेगा। अर्थात निर्णय और निर्माण की शक्ति की विशिष्टता होनी चाहिए। देश में कौन सी चीजें होनी चाहिए, सरकारें कैसी होनी चाहिए, सरकार का चुनाव कैसे होने चाहिए, संविधान में लिखी गई बातें इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि निर्णय लिया जा सके कि सरकार जो संचालित करेगी, लोकतांत्रिक सरकारें, उन सरकारों में क्या बात होनी चाहिए, वो कैसे चुनी जानी चाहिए। जैसे अब लोकतांत्रिक रूप में लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक कहलाती है, लेकिन क्या आपने जिस सरकार को चुना है उसमें डायरेक्ट आप प्रतिभाग करते हैं? नहीं, आपने चुनाव कर दिया विधायक का, सब विधायक जिनकी अधिक दल प्राथमिकता उन्होंने चुनाव कर दिया मुख्यमंत्री का, तो यह क्या है? यह नियम बना हुआ है। यदि यह नियम नहीं बना होता, इसमें निर्णय लेने की ऐसी शक्ति नहीं होती कि हम मुख्यमंत्री को ही सारा अधिकार प्रदत्त करेंगे, देंगे, तो क्या ये शासन और सत्ता संचालित हो पाती? नहीं हो पाती। हर विधायक कहता मैं मुख्यमंत्री होना चाहता हूं। तो संविधान की आवश्यकता इसलिए है कि कोई भी व्यक्ति निर्णय ले सके, निर्णय लेने की शक्ति उसमें निहित हो सके। यदि आपका चुना गया मुख्यमंत्री जो विधायकों के द्वारा नेता चुना जाता है, वह निर्णय ले सकता है। जो निर्णय लेगा आपको मानना पड़ेगा, भले ही आप ही ने उसको वोट दिया है, आप ही ने मत देकर उसे विजयी बनाया है, लेकिन वो निर्णय आपके खिलाफ भी ले सकता है, तो आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में इस संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि निर्णय और निर्माण की शक्ति होनी चाहिए। तीसरी हम बात करेंगे सरकार की शक्तियों पर। जैसे आप सरकार को देख लीजिए, वर्तमान की जो सरकार है, जो भी निर्णय ले रही है, क्या उनके निर्णय अगर उनको फ्री कर दिए जाएं, संविधान में उनकी सीमाएं निर्धारित न की जाएं, तो निश्चित तौर से वो भी डिक्टेटरशिप की व्यवस्था में आएंगे। उसके लिए आवश्यकता है कि उनकी भी सीमा का निर्धारण किया जाए। जो भी सार्वजनिक तौर पर व्यक्तियों को लोकतांत्रिक सरकार में आम जन को मिलने वाला जो मूल अधिकार है, उस संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ये बहुत सारे जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को वो नष्ट न कर सके। सरकार पर भी सीमा रखनी चाहिए, अर्थात सरकार को भी बांध होना चाहिए कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे कि नागरिकों को दिए जाने वाले मूल अधिकार प्रभावित हों। लेकिन इसके लिए भी इमरजेंसी में व्यवस्था कर दी गई कि इमरजेंसी यदि देश में लागू होती है तो मूल अधिकार आपका छीना जा सकता है। तो इसलिए सरकार आम नागरिकों पर कोई ऐसी योजना, कोई ऐसे नियम न लाद दे जिससे समाज के लोगों को नुकसान उठाना पड़े, जिससे सामाजिक लोगों को परेशानियां उठानी पड़े। इस परिप्रेक्ष्य में ये किया गया कि सरकार की शक्तियों की सीमा का भी निर्धारण किया गया, अर्थात उन्हें भी बांध दिया गया एक नियम के अंतर्गत। नियम से उन्हें भी बांधना आवश्यक था, नियमों से बांधना आवश्यक था। और इस कारण आप कह सकते हैं कि संविधान की आवश्यकता इसलिए भी है कि जितनी भी चुनी गई सरकारें हैं वह कुछ ऐसा निर्णय न ले लें जिससे कि आम नागरिकों को जो सुख और समृद्धि होनी चाहिए, समाज में कोई कुरीति नहीं होनी चाहिए, समाज में कोई ऐसा आतंक का माहौल नहीं पैदा होना चाहिए जिससे उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसलिए संविधान की आवश्यकता है कि यदि संविधान ने ये अधिकार दिया है नागरिकों को कि वो सरकार का चयन कर सकती है, सरकारों को चुन सकती है, उसके लिए विधायक और सांसद का चुनाव कर सकती है, और उसके जस्ट बाद यदि चुनाव कर सकती है तो वह भी स्वतंत्र रहे। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता को भी बाधित करने, उसकी सीमाएं निर्धारित करने के लिए संविधान की आवश्यकता है कि वो मनमाने तरीके से अपने नियम और कानूनों को आम जनों पर
थोपने का कार्य न कर सके। चौथा है आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज में आकांक्षाएं मतलब आपकी इच्छा वृत्ति। स्कूल आप आते हैं, आपकी बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, मुझे कोई टीचर ना मारे। आपकी आकांक्षाएं ये हैं कि विद्यालय में बहुत सुंदर व्यवस्था मिल जाए, हमें स्वतंत्र रखा जाए, हमारी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति की जाए। लेकिन आप बताइए, यदि आपकी आकांक्षाएं हैं, आपके लक्ष्य हैं, तो उसके लिए कुछ निर्धारण तो होना चाहिए नियमों का। कि स्कूल में आप आते हैं तो शिक्षक घंटिया का जो टाइम टेबल नियम बना दिए जाते हैं, नियम से घंटी आपकी पढ़ाई जाती है। यदि ये नियम नहीं होते तो क्या आपकी आकांक्षाओं पर हम खरा उतर पाते? नहीं उतर पाते। जिसको इच्छा करती घंटी आ जाता पढ़ाने, जिसको इच्छा करती नहीं। लेकिन जब नियम बन गया आपकी आकांक्षाओं के लिए, जब नियम प्रतिबद्धित कर दिया गया कि पहली घंटी में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा, दूसरी घंटी में आपको ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा, तीसरी घंटी में आपको हिंदी पढ़ाया जाएगा, चौथी घंटी में आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, पांचवी घंटी में आपको नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाएगा, तो इन नियमों के निर्धारण के आधार पर जो आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति है स्कूल आने के बाद, कि शिक्षा हम ग्रहण करें, जो किताबी ज्ञान है उसका प्रसार करें, शिक्षकों के द्वारा उस पर विस्तारित रूपरेखा तैयार करके बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाए, तो उसको प्रस्तुत करने के लिए समाज की आकांक्षाएं और उसके जो लक्ष्य हैं उसके लिए भी नियमों का निर्धारण आवश्यक है। यह नियम बनाए गए हैं। स्कूल 10 बजे आपको आना है, तो आप 10 बजे आते हैं। यदि स्कूल का नियम नहीं होता 10 बजे आने का, तो जिसको इच्छा करती जो आता। अर्थात समाज की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए समाज के सभी लोगों की आकांक्षा होती कि हमारा जो समाज हो स्वच्छ हो, समृद्ध हो, बलशाली हो, किसी को किसी से द्वेष न हो, दुर्भावना न हो, हम आपसी सामंजस्य और प्रेम स्थापित करके जीवन अपना जिएं। लेकिन इसका पालन तभी हो सकता है, आपके लक्ष्य की प्रतिपूर्ति तभी हो सकती है जब उसके लिए कुछ नियम बनाए जाए। जैसे किसी बच्चे का लक्ष्य है कि उसे IAS बनना है, बच्चे का लक्ष्य है मुझे शिक्षक बनना है, तो यदि सरकार नियमों के द्वारा, हमारे पास नियम नहीं होते कि IAS अधिकारी कैसे चुने जाएंगे, उसके लोक सेवा आयोग का गठन होगा, उसमें हम परीक्षाएं देंगे, प्री मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, इतने इतने अंकों के होंगे, सबके जोड़ने के बाद उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो क्या आप बताइए, यदि ऐसे नियमबद्ध नहीं होते तो क्या आप अपनी आकांक्षाओं की प्रतिपूर्ति कर पाते? क्या आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर पाते? इसलिए आवश्यक है कि संविधान में ऐसे नियम प्रतिपादित किए जाएं, संविधान में ऐसे नियम लिखे जाएं जो नियम समाज की आकांक्षाओं पर खरा उतरें। अर्थात जो समाज की आकांक्षाएं हैं उस पर खरा उतरने के लिए, कि आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए सरकार द्वारा नियम बनाए जाते हैं, और नियम जो बनाए जाते हैं उस नियमों का संग्रह किया जाता है, और नियमों का संग्रह ही तो संविधान है। कि ऐसे नियम जो समाज में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के जीवन शैली को बनाए रखे, प्रशासनिक स्तर को सुधारने का काम करे, हमारे जो लक्ष्य हैं शिक्षक बनने का उसके लिए नियम कानून का निर्धारण करे। तो नियमों का संग्रह ही तो संविधान है। तो इसलिए आवश्यकता है कि समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्य को यदि समाज प्राप्त करना चाहता है, समाज के नागरिक उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह तभी संभव होगा जब नियमबद्ध समाज होगा, नियमों के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे। और ऐसे परीक्षा, यदि नियम नहीं होता कि 33% पाने के बाद सभी बच्चे पास होते, आपका लक्ष्य होता पास करना, जिसका लक्ष्य हो 33% से अधिक पास करता है। यदि ये नहीं होता तो किसी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सोचता है चलो हम स्कूल चल रहे हैं, पढ़ेंगे चलेंगे, कोई बात नहीं, पास आउट हो जाएंगे। इसलिए संविधान की आवश्यकता है कि नियम होने चाहिए, समाज का जो आकांक्षा है और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। और राष्ट्र की बुनियादी पहचान, आप बताइए, मैं कहना चाहता हूँ, राष्ट्र जो पूरे देश की व्यवस्था संचालित करनी है, तो हमारे जो नियम हैं, कानून हैं, वह निश्चित तौर से विदेशों में भी चर्चा के विषय होते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। जब हमारा प्रधानमंत्री चुना जाता है तो उसे विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष उसे बधाई देते हैं, लेकिन उस बधाई देने का कारण उनसे आपसी सामंजस्य स्थापित करना तो है ही,
वह बधाई आपके देश के लोगों को भी देते हैं कि लोगों ने उनको चुनी हुई व्यवस्था के अंतर्गत वहां तक पहुंचाने का कार्य किया है। और वह जो आपका नियम है उसी के आधार पर प्रधानमंत्री चुना जाता है, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री चुना जाता है, उसी के आधार पर पुलिस और आईएएस, डीएम, एसपी, मंत्री जितने लोग हैं उनका चुनाव होता है। तो आप बताइए क्या ये नियम नहीं होते, राष्ट्र की बुनियादी पहचान नहीं होती जिसके आधार पर प्रधानमंत्री बनते, तो प्रधानमंत्री के लिए रोज गोली चल जाती। इसलिए गोली चलती क्योंकि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन नियम बना दिया गया, नियमों की बाध्यता हो गई कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें हमारे यहाँ स्थापित होंगी। और लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें कैसी चुनी जाएंगी, उसके लिए सिस्टम है कि जो लोग सांसद चुनेंगे, सांसद अपने बड़े दल का नेता चुनेंगे और वह देश का प्रधानमंत्री, उसको राष्ट्रपति क्या करेगा, शपथ ग्रहण कराएगा। तब जिस दिन शपथ ग्रहण हो जाएगा उसको अधिकार प्रदत्त हो जाते हैं। ये राष्ट्र की बुनियादी पहचान यदि करनी है, दिखानी है, तो संविधान की आवश्यकता है। यदि राष्ट्र की बुनियादी पहचान इस संविधान के न बनने से होती तो शायद स्थितियां बहुत खराब हो जाती। आज के क्लास में प्यारे बच्चों बस इतना ही। आप प्रयास करिए, किताबों का अध्ययन करिए और एनसीईआरटी की जो गवर्नमेंट की किताबें यदि मिलती हैं तो उसको लेने का प्रयास करें। यदि नहीं मिलती हैं तो इधर उधर सोचें, लेकिन प्रयास करिए। आपकी प्रथम वरीयता इस गवर्नमेंट की किताबों के लिए, सस्ते भी हैं, आप ठीक से पढ़ भी सकते हैं। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।